नमस्कार। आज हम राजस्थान की अनोखी रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस रिवाज को कहते हैं अमल की मनवार। इस प्रथा को रियान कहते हैं। सगे संबंधी इसे मनवार के तौर पर लेते हैं। सालों साल पहले लोगों ने इसकी लत लगने लगी तो सरकार ने इसे बैन कर दिया है। अब यह रिवाज राजस्थान के कुछ हिस्सों तक तथा किताबों तक सिमट कर रह गया है। रियान का इतिहास क्या है, यह शुरू कहाँ से हुई, क्यों ऐसे बैन किया गया और कैसे राजनेताओं ने अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए या यूं कहे अपना पॉलिटिकल करियर सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आज हम यह सब कुछ जानेगी इस रिपोर्ट में, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना है। सबसे पहले यह जानते हैं कि रिहान आखिर शुरुआत कैसे हुई। यह बात 15वीं सदी की है। नागौर के पीपासर गांव में लोक देवता जाम्भोजी का जन्म हुआ। जाम्भोजी ने बिश्नोई समाज की स्थापना की। विश्नोई समाज के लोग जाम्भोजी के 29 नियमों का पालन करने लगे तथा लोगों ने शराब और मांसाहार को छोड़ने लगे। उस समय जाम्भोजी का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि दूसरे समाज के लोग भी शराब से तौबा करने लगे और शाकाहारी हो गए। उस समय शराब का स्थान अफीम ने ले लिया। अब लोगों ने सुख दुख में शराब की बजाय अफीम की मनोहार करने लगे। डिंगल भाषा में अफीम को अमल भी कहते हैं, इसीलिए लोगों ने इसे अमल की मनवार या फिर रियान कहने लगे। अगर अफीम की मेडिकल फायदों की बात करें तो यह एक मेडिकल प्लांट भी है। दर्द को दूर करने वाली दवाओं में इसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। जब रियान की शुरुआत तो शादी विवाह में खुशी मनाने, मृत्यु में शोक भंग करवाने के लिए, औषधि के रूप में तथा झगड़े सुलझाने के लिए अफीम को प्रेम से दिया जाता है। एक बार अफीम पी ली मतलब बैर खत्म। रियान का तरीका भी बड़ा शानदार होता था। सुबह ढिंढोरा पीटकर न्योता दिया जाता था। इसके बाद गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। रियान में एक आदमी अफीम की मनवार करता। इसके लिए 3 बार हथेली भरकर अफीम पिलाई जाती थी। इसे तीबार कहते हैं। कड़वाहट को दूर करने के लिए खारक व पतासों के थाल भरकर रखे जाते थे। इस दौरान ऐतिहासिक पुरुषों को भी याद किया जाता था जिसे रंग देना कहते हैं। एक वक्त था जब अफीम की मनुहार से रिश्ते पक्के किए जाते थे तथा देवताओं को भी भोग लगाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि बेर खत्म करने, शादी विवाह, औषधियों में इसका प्रयोग किया जाने लगा, तो इसको बैन क्यों किया? इसके लिए अफीम को अच्छी तरह से समझना होगा। अफीम का एक पौधा होता है, उस पर डोरा लगता है, उसे चिरा लगाया जाता है, जिसमें से दूध निकलता है। उसे सुखाकर अफीम बनाई जाती है। अफीम में 12% मोर्फीन होता है। हीरोइन नामक ड्रग इसी मोर्फीन से बनता है। इन डोरों से डोरा पोस्ट बनता है। मोर्फीन व डोरा पोस्ट दोनों ही नशीले पदार्थ हैं। अफीम का दूध भी काफी खतरनाक होता है, इसलिए उससे 10 गुना अफीम बन सकती है। पहले की तरह इसकी खेती हर कोई नहीं कर सकता है। अफीम सिर्फ वही उगाया जा सकता है जहां सरकार की अनुमति होती है। दरअसल रियान में जाने वाले हमारे बुजुर्ग की अफीम लेते थे, लेकिन वक्त बदला, लोगों ने इसे नशे का जरिया बना दिया। कुछ इलाकों में हालात बद से बदतर होने लगे। लोग सुबह शाम अफीम का नशा करने लगे। सरकार हरकत में आई और रियान की प्रथा को बैन करना पड़ा। अफीम का नशा छुड़वाने के लिए जगह जगह पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने पड़े। साल 1984 में सामाजिक कार्यकर्ता व राज्यसभा सांसद रहे नारायण सिंह माणकलाव ने अफीम नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया, तब भी से कंट्रोल नहीं किया जा सका। इसके बाद सरकार को मजबूर होकर अफीम की खेती बैन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी रियान कहीं कहीं इलाकों में प्रचलित थी, जिसका अच्छा खासा नुकसान भुगतना पड़ा जसवंत सिंह जसोल को। वह कैसे, आइए सुनते हैं इस कहानी को। बात उस वक्त की है जब वसुंधरा राजे और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल दोनों ही राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट को माने तो जसवंत सिंह जसोल के पैतृक गांव में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में बीजेपी के कुछ नेता शामिल होने पहुंचे थे। वसुंधरा विरोधी इन नेताओं का स्वागत जसवंत सिंह जसोल ने अफीम से किया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया और वसुंधरा राजे के इशारों पर आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। इसके बाद अगले चुनाव में जसवंत सिंह चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से टिकट नहीं पा सके। कहते हैं इसके बाद जसवंत सिंह का पत्ता साफ हो गया, वो राजनीति में कभी कम बैक नहीं कर पाए। तो देखा आपने अफीम कितनी खतरनाक है। यह कहावत भी है, अति तो हर चीज की खतरनाक ही होती है और नशा तो हर किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। लेकिन लोगों ने समझा नहीं और लोगों ने कुरीति में बदल दिया। बहरहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।